जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए होने वाला है जिनको मैथ्स समझ में नहीं आता, वो सीख नहीं पाते और पेपर में स्कोर नहीं कर पाते। कौन कौन सी वो मिस्टेक्स करते हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं ताकि वो गलतियां ना करें और मैथ में अच्छा स्कोर करके अपना सिलेक्शन ले सके। तो दोस्तों सबसे पहले दिमाग में आता है कि मुझे मैथ नहीं आता, उसको मैथ आता है। तो यहां पर एक बात है कि उसने आपसे पहले मैथ पढ़ना शुरू किया है, इसलिए उसको आता है। पहले उसको भी नहीं आता था, उसने पढ़ा, उसके बाद रिवीजन किया, तब उसको मैथ आने लग गया। आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो, ठीक है। आपने पहले नहीं पढ़ा, पहले आपका मन नहीं करता था, पढ़ा नहीं, या कोई रीजन नहीं था पढ़ने के लिए, तब आपको मैथ नहीं आता। लेकिन अगर आप अभी भी जीरो हो और शुरुआत कर रहे हो तो आप 100 तक पहुंच सकते हो। ये एक क्या होता है, एक पथ होता है, रास्ता होता है। स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, इजी होने लग जाता है, ये चीजें होती हैं। तो सबसे पहले जो दिमाग में चीज है ना, मुझे मैथ नहीं आता, मैं मैथ सीख नहीं सकता, मैथ में स्कोर नहीं कर सकता, इसको अपने दिमाग से निकाल देना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं उनके दिमाग में यही बात आती है। अब क्या मिस्टेक्स वो करते हैं जब पढ़ने लग जाते हैं, फिर वो कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो स्कोर नहीं कर पाते। देखिए मोस्टली एग्जाम्स क्या होते हैं जिसमें 25 नंबर का मैथ आता है या 50 नंबर का मैथ आता है, ठीक है, इस तरीके का ही होता है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया उनको पता नहीं होता, उनको प्रैक्टिस सेट करने में मजा आता है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट करना, टीचर सॉल्यूशन करवा रहा होता है, उनको अपना दिमाग लगाना नहीं होता, उनको लगता है कि मुझे आ गया। नहीं, मैथ अगर आपको सीखना है तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है कि किसी भी टॉपिक को आपको बेसिक से पढ़ना है। मैथ को डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस सेट, ये प्रीवियस ईयर पेपर, इनको सोल्व नहीं करना है। सबसे पहले बेसिक से पढ़ो, और जिसको आप बोल सकते हो कि टॉपिक वाइज पढ़ो, ठीक है। पहली चीज क्या है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाया जाता है, ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उससे आप गलत में जा रहे होगे, एक गड्ढे में गिर रहे होगे, और उस गड्ढे से निकलने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी किनारे पे हो, आपको पता चल गया कि गड्ढा है, तो साइड से निकल जाओ, ठीक है। तो वही चीज है, सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है एक बार। दूसरी चीज क्या है, फिर जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, किसी भी टीचर से पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ाओ, ऑफलाइन पढ़ाओ, टॉपिक आपने पढ़ लिया, उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन का मतलब क्या है कि आपने जहां से भी पढ़ा, अपनी बुक से एक मैथ की बुक सेलेक्ट कर लो, कोई भी कर सकते हो, RS अग्रवाल ले लो, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की ले लो, राकेश यादव सर की ले लो, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कोई फिक्स हो, उससे आपको रिवीजन करना है, या बोल सकते हो उसकी प्रैक्टिस करनी है, उस टॉपिक की, ठीक है। जो टॉपिक आज आपने पढ़ा, अब उसकी प्रैक्टिस करो। 1 घंटे पढ़ा है तो मिनिमम 1 घंटा आप और दो, ठीक है। कम से कम 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे मैथ के लिए, ठीक है। 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे, घंटों आपको पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये चीज है। तो रिवीजन अब क्या होता है, इस तरीके से आपने पहले टॉपिक को पढ़ा, फिर उसका रिवीजन किया, इस तरीके से आपने पूरा मैथ एक बार कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको तीसरी चीज करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, जिस भी आप कर रहे हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, पहले आप खुद को तैयार कर रहे हो तो कोई भी बुक उठा सकते हो जिसके प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हो, चाहे वो SSC के हो, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो बैंक के हो, किसी भी तरीके के हो। अगर बैंक की कर रहे हो तो बैंक वाले उठा लेना, SSC रेलवे की कर रहे हो तो SSC रेलवे वाले उठा लेना, यूपी पुलिस की कर रहे हो तो यूपी पुलिस वाले उठा लेना, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो तो दिल्ली पुलिस वाले उठा लेना। प्रीवियस ईयर पेपर आपको सोल्व करने हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना लेवल होता है, किस तरीके से पेपर पूछा जाता है। फिर क्या करना है, फिर चौथी चीज आती है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट करना है। प्रैक्टिस सेट्स आपको लगाने हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या चीज होती है वो मैं आपको बता देता हूं। इससे होगा, सबसे पहली चीज क्या होगी, एक तो होगा आपका स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। एक क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। दूसरी चीज क्या है कि प्रैक्टिस करते रहते हो ना,
तो जो भी जितने भी टॉपिक्स होते हैं सारे एक साथ कवर हो जाते हैं। ठीक है, जितने मान लेते हैं 25 से 30 टॉपिक्स आपके बन गए, तो एक ही प्रैक्टिस साइट में सारे कवर हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स उसमें आपको दिखाई दे जाएंगे, फिर से रिवीजन हो जाएगा, दिमाग चलने लग जाएगा। अब एक स्टेप आता है जिसको सभी स्टूडेंट बोल सकते हो या 90% स्टूडेंट जिसको मिस कर देते हैं, वो स्टेप है 5वां। क्या? मैथ्स के वो कभी नोट्स नहीं बनाते, तो मैथ्स के आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। अब ये नोट्स ऐसे नहीं जो पढ़ा है पूरा लिख दिया, ऐसा नहीं है। एक टाइप का एक क्वेश्चन लिखो और सॉल्यूशन लिखो, क्योंकि आपने अगर अपने हाथ से लिखा हुआ होगा, जब उसको दोबारा से पढ़ोगे तो आपका दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाएगा कि ये ऐसे था, बस रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में जो लास्ट के 10 से 15 दिन होते हैं ना, उसमें जो स्टूडेंट अगर अपने नोट्स से रिवीजन करता है, ये फैक्ट है, उसको बहुत ज्यादा स्कोर करने में हेल्प मिलती है। ये फैक्ट है, क्योंकि उसने खुद का लिखा हुआ पढ़ रहा है ना, तो वो एक बेहतरीन है। नोट्स मार्केट में बहुत मिल जाते हैं और वो कोई काम के नहीं होते, वो एक बुक्स की तरह रहते हैं, साइड में पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं आते। ठीक है, तो खुद के नोट्स बनाना, और नोट्स बनाने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। ऐसा नहीं पूरे के पूरे चैप्टर को उतारे हो, नहीं, एक टाइप के 1 या 2 क्वेश्चंस लिखो, दूसरी टाइप के 1-2 क्वेश्चंस लिखो। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं, या आपको कोई एक अलग क्वेश्चन दिखता है कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, या टीचर ने बता दिया है कि इंपॉर्टेंट है, उसको लिखो। ये होता है नोट्स बनाना। ठीक है, और अगर इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो, तो मैथ में जो आपका मैथ्स है ना, गणित में आप स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि मैथ एक बोलता है जितना प्यार तुम मुझसे करोगे उससे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करूंगा। ये मैथ का फैक्ट है। जितना आप उसके नजदीक जाओगे वो आपके ज्यादा नजदीक आएगा, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैथ में स्कोर क्यों नहीं कर पाते? आते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्या रीजन है? पेपर में सोल्व नहीं हो पाता। क्या रीजन है? कि वो उसको पढ़ रहे होते हैं, बस पढ़ा निकाल दिया, प्रैक्टिस साइड पढ़ा हो गया, सोचते हैं सब कुछ हो गया। नहीं, अगर ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो कुछ भी कर लेना, कभी मैथ में स्कोर नहीं कर पाओगे। और ये मैं अपना नहीं, सभी टीचर्स का एक्सपीरियंस आपको यहां पर शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिनको भी मैथ से डर लगता है, जिनको लगता है कि मैथ्स नहीं सीख सकता, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इन स्टेप्स का, और इनको फॉलो करते रहना, आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। एक बात नोट कर लेना, मैथ में अब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो आपको कैलकुलेशन पे भी अपना ध्यान देना है, क्योंकि आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी होती है, स्पीड को बढ़ाना होता है। ये तभी हो पाएगा जब आपकी कैलकुलेशन, यानी जो आप गुणा भाग करते हो, जोड़ घटा करते हो, ठीक है, वो अगर आप तेजी से कर पाओगे तो पेपर को भी पूरा सोल्व कर पाओगे, वरना मोस्टली टाइम आपका मैथ को सोल्व करता ही निकल जाएगा। ये बात भी नोट करते हुए चलना। यहां पर 6 स्टेप में मैं लिख देता हूं। कैलकुलेशन है वो भी बहुत जरूरी है, या गुणा भाग आप इसको बोल सकते हो, गुणा भाग करना। ठीक है, ईटीसी जो भी आपकी चीजें होती है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरीके की चीजें हैं, उनको आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां पर मैथ की आपको और क्लासेस मिलती रहती हैं। साथ में यहां पर कोई भी एग्जाम की इंफॉर्मेशन है वो भी आपको यहां पर दे दी जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।